बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे नए बच्चों ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स के लिए। आई थिंक उन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा। आई थिंक मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी आप लोगों को पूरी जानकारी दे चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं मैंने, इस वजह से सारी चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको करना क्या होता है और क्या नहीं करना होता है। एक्चुअली आप लोग गलती क्या करते हो, आपको नहीं पता क्या करना होता है, मगर आपको ये पता होता है कि क्या नहीं करना है, आप वही काम करते हो। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि आप लोग सोचो क्या इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू एक कॉमन सी प्रक्रिया है। बिना इंटरव्यू के इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई जॉब नहीं है कि जो आप बगैर इंटरव्यू के आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे कि आपको इंटरव्यू में अपने साथ क्या लेकर जाना है और आपका ड्रेसिंग सेंस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको साथ में क्या लेकर जाना होता है और उनका ड्रेसिंग सेंस यानी उनका पहनावा कैसा होना चाहिए। बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है आपके ऊपर इंटरव्यू में आपका पहनावा। आप जो कपड़े पहन के जाते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं कि आपको साथ में क्या लेकर जाना है। साथ में बहुत कुछ नहीं लेकर जाना, सिंपल सा अपने रिज्यूम जो है ना उसकी 2 कॉपी करवा के रखिएगा। याद रखिएगा, 2 कॉपी हाथ में आपको कैरी करके साथ में लेके जानी है और उसको एक फाइल में लेकर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको मोड़ के रख लिया या किसी कॉपी या किताब के अंदर उसको रख लिया फिर चले गए, बैग में डाल लिया ऐसे ही फिर चले गए। नहीं, अनप्रोफेशनल है ये। क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए आपको प्रोफेशनल बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए। ध्यान रखिएगा, नौकरी है ये, प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से प्रोफेशनल होता है, चाहे वो छोटा प्राइवेट सेक्टर में कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये बहुत मैटर करता है। तो आपको रिज्यूम कैसे लेकर जाना है, एक फाइल ले लीजिएगा, बहुत महंगी नहीं आती, 10-15 रुपए की प्लास्टिक की फाइल आती है जिसमें 2 पन्ने का 3 पन्ने का रिज्यूम आप बढ़िया अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, बहुत काम की टिप, वो जो फाइल हो ना, फाइल हमेशा ब्लू कलर की लेना। ये एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइल हमेशा ब्लू कलर की लेना, वो उसमें आप ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। 10-15 रुपए की आती है, बहुत बड़ी मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा सामान आता हो। सिंपल सी 10 या 15 रुपए की प्लास्टिक की फाइल आती है, वो आपको ले लेना। अगर आप ये सोचे कि मैं यहाँ पर फाइल लाकर आपको दिखाऊं कि फाइल ऐसी होती है, तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू मत दीजिए। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो प्लास्टिक की ब्लू कलर की फाइल कैसी होती है, किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाती है, आपको वहां से ले लीजिएगा। हर स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगी। और अब बात करते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस की। जी हाँ, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आप ऐसे नहीं चले जाइए कि जीन्स पहन लिया, टी शर्ट पहन ली और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए, या जीन्स पहन ली उसके बाद शर्ट पहन ली। नहीं, बिल्कुल अनप्रोफेशनल है ये। आपको अपने लिए, मैं नए की बात नहीं कर रहा हूँ, साफ सुथरे कपड़े की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल एक ऑफिशियल ट्राउजर आपके पास होना चाहिए, ऑफिस के लिए एक ट्राउजर डार्क कलर का, ब्लैक या नेवी ब्लू, कोई भी डार्क कलर हो। मगर अगर आपके पास ब्लैक है तो ज्यादा बेटर है, ब्लू है तो बेटर है, ब्राउन है तो बेटर है, अगर डार्क होना चाहिए। और जो आपकी शर्ट होनी चाहिए वो प्रॉपर लाइट कलर की प्लेन शर्ट होनी चाहिए, फुल फ्लैप्स की। ऐसा नहीं कि हाफ बाजू की आपने शर्ट पहन ली, इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप। फुल फ्लैप्स की शर्ट होनी चाहिए जो कि यहाँ से पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, आपके बाह के बटन आपके बंद होने चाहिए। और शर्ट में कुछ डिजाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेन शर्ट होनी चाहिए। प्रोफेशनल लगने चाहिए ना आप, एक दिन का काम है, इंटरव्यू देना है यार आपको, ठीक है। ज्यादा अगर आपके पास उस टाइप की शर्ट नहीं, तो अगर लाइनिंग की शर्ट है, पतले लाइनिंग की शर्ट है, तो वो भी चल जाएगी। और कोई डिजाइन की या क्रॉस की या कोई मतलब स्क्वायर की ऐसा कुछ मत पहनिएगा कि इसमें प्रिंट कुछ डिफरेंट हो। बहुत ही बिल्कुल लाइट कलर की प्लेन शर्ट या फिर लाइनिंग की प्लेन शर्ट, ठीक है, लाइट कलर में, ये आपको ऊपर पहन के जाना है, ठीक है। पैंट हो गया, शर्ट हो गया। अब आते हैं शूज पे। लोग गलती करते हैं ऊपर, बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है अपने लाइफ में जो इंटरव्यू देने जाते हैं, ऊपर नीचे तो सब कुछ ठीक है, ट्राउजर के साथ आपने स्पोर्ट्स शूज वियर कर लेते हैं, कभी मत कीजिएगा। हमेशा लेदर शूज और वो भी हो ब्लैक कलर के, ठीक है, वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल, लेसेस विद लेसेस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, विद लेसेस ब्लैक शूज। और ब्लैक कलर की आपके पैंट में बेल्ट होनी चाहिए। ये आपके प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, इससे नौकरी नहीं मिलती, बट आपका जो प्रेजेंटेशन है, जहां आपको नहीं मिलने के चांसेस है, 10% कुछ कमी आ रही है, वहां ये पूरी कर देता है। तो प्लीज इस तरीके की आप प्रेजेंटेशन के साथ जाए। टाई वाई लगाना जरूरी नहीं है, बहुत क्लियर आपको लगता है टाई वाई लगाकर आपको जाना है, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। टाई नहीं देखी जाती, आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है, टाई मैंडेटरी नहीं है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि नहीं टाई लगाना है, नहीं, टाई वाई नहीं लगाना है। सलीके से आपके बाल सेट होने चाहिए, सलीके से आपकी शर्ट टकिन होनी चाहिए। ऊपर कहते हैं करके आप शर्ट नहीं पहनेंगे, टकिन करके पहनेंगे, यानी पैंट के अंदर शर्ट होनी चाहिए, प्रॉपर बेल्ट लगी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रेस किया हुआ शर्ट और प्रेस किया हुआ पैंट। और जो कहते हैं मैंने आपको शूज बताए, कभी भी गलती से भी आप स्पोर्ट्स शूज पहनकर इंटरव्यू देने कभी नहीं जाइएगा। याद रखिएगा, ये आपका इंटरव्यू बना बनाया खराब कर देगा। स्पोर्ट्स शूज कभी मत लेकर जाइएगा पहनकर।
हमेशा ब्लैक कलर का लेदर शूज आप पहनिएगा। ऑफिशियल शूज आते हैं मार्केट में, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी, आपके पास होंगे भी। ब्लैक कलर विद लेसेस, याद रखिए विद लेसेस। ये तो हो गई आपकी प्रेजेंटेशन। अब आप वहाँ कंपनी में जाते हैं, कंपनी में अंदर इंटर करते हैं, रिसेप्शन में बैठते हैं। रिसेप्शन में आपसे जो भी वहाँ पर हो रिसेप्शनिस्ट, मैडम या सर, आपसे आपका रिज्यूम लिया जाता है, सबमिट कर दिया जाता है। फिर आपको कोई फॉर्म दे दिया जाता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल्स है, कुछ आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा कि आप इसको फुलफिल कर दें। तो आप बैठ के इत्मीनान से उसे फुलफिल कर दें। सारी जानकारी एक्यूरेट दीजिएगा, कभी भी कोई भी जानकारी कंपनी को गलत मत दीजिएगा, याद रखिएगा। आपसे ज्यादा बुद्धिमान वो इंटरव्यू लेने वाला है, याद रखिएगा। जहां भी गलती होगी आपको सीधा पकड़ लेगा, क्योंकि उनकी नजर में सिर्फ गलती ही सामने आती है। और रिसेप्शन रूम में आप जब बैठ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि कहीं इधर उधर फालतू की बातें मत कीजिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने आते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग आपके साथ बैठे होंगे जो आप ही की तरह इंटरव्यू देने आए होंगे। आपको लगेगा कि ये इंटरव्यू देने आए हैं, कोई भी बातचीत कर सकते हैं, नॉर्मल आप बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कहीं पर किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कीजिएगा, पिछली कंपनी या नई कंपनी या कोई भी कंपनी की ना तो बुराई कीजिएगा वहाँ पर बैठ के, आपस में ही बैठ के, ना ही कोई आउट ऑफ द टॉपिक कोई ऐसा डिस्कशन कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता। एक राज की बात बता रहा हूं, आपको नहीं पता कि उन 10 लोगों में से 4 लोग कंपनी के अपने खुद के एम्प्लॉय होते हैं। जी हाँ, आपके साथ जो 10 लोग बैठे हुए इंटरव्यू का अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उसमें 4 लोग होंगे जो उसी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे। और वो जो अंदर इंटरव्यू लेने के लिए आपका मैनेजर बैठा हुआ है, एचआर बैठा हुआ है, उन्हीं के 4 लोग होंगे बैठे हुए, आप ही की तरह प्रॉपर वो ड्रेसिंग सेंस करते हुए, अपना रिज्यूम वगैरह हाथ में लिए हुए आपके आसपास ही बैठेंगे। वही आपसे बात स्टार्ट कर देंगे। और फिर आप क्या बात करते हैं, कैसे बात करना मना नहीं है, बात करना मना नहीं है, बट आउट ऑफ द टॉपिक, यानी आप जॉब से रिलेटेड बात तो कर सकते हैं, मगर आप और कोई पर्सनली बात मत कीजिएगा। कुछ ऐसी चीजें ना कहिएगा, मेरा आप कहने का मतलब समझ रहे हैं, कि कुछ ऐसी डिस्कशन ना हो वहां पर जो निगेटिव इफेक्ट डाले, क्योंकि आपको वहां पहुंचने के पहले, यानी इंटरव्यू के केबिन में पहुंचने के पहले आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वहां पहुंच चुकी होती है। समझ में आया कि ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि इस तरीके से भी होता है। जी हाँ, इस तरीके से बैठने का सेंस देखा जाता है, आपके चलने का ढंग देखा जाता है, आपके बात करने का तरीका देखा जाता है। ये आप अगर 1 घंटा भी बैठे हैं ना, तो आपका इंटरव्यू उसी समय स्टार्ट हो जाता है जब आप कंपनी के पार्मिसेस में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, जब आप कंपनी के ऑफिस में रिसेप्शन में आप इंटर कर जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका होता है। भले आपसे कोई बात करे या ना करे, बट आपका यहाँ पर जो फिजिकली बिहेवियर होता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी मॉनिटर की जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, पूरा पूरा दिन भी बैठना पड़ सकता है। तो वहां पर आपका पेशेंस चेक किया जाता है, याद रखिएगा। हो सकता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है आपका मैनेजर, वो पूरी तरीके से अपने कैबिन में फ्री हो, बट वो सिर्फ मॉनिटर करता रहता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, आप कैसा बिहेव करते हैं ऑफिस में। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको आपका पेशेंस चेक कर रहा होता है। आपका सिलेक्शन तो हो चुका है, बट आपका पेशेंस चेक कर रहा होता है। और उस वक्त आपने गड़बड़ कर दी तो बस आउट। और जब भी आप इंटरव्यू लेने वाले के सामने जाएं, तो बहुत ही तमीज से, बहुत ही रेस्पेक्ट देकर आप उनसे बात करें, और पूरे फुल कॉन्फिडेंट में कोई भी जवाब दे, फुल कॉन्फिडेंट में। फुल कॉन्फिडेंट का मतलब फुल कॉन्फिडेंट होता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। दोनों में अंतर होता है, फुल कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में अंतर होता है। ठीक है, तो आपको फुल कॉन्फिडेंट रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है। जो भी आपको चीजें पूछी जाए, पूरी तरीके से आपको जेन्युइन तरीके से, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बतानी है। जो आप हैं, आप जो आपने रिज्यूम में लिखा हुआ है, जैसा आपने बताया हुआ है, वो सारी चीजें आप बता दें, क्योंकि आपके बारे में सारी चीजें उसको पहले से पता है। बट आपसे एक फॉर्मेलिटी होती है आपसे पूछने के लिए, कि उससे आपके बात करने का तरीका पता चलता है, आपका बिहेवियर पता चलता है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड पता चलता है। ठीक है, इस वजह से ये इंटरव्यू होता है। तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में पूरी जानकारी सामने वाले को बिल्कुल सही सही दें, बिल्कुल भी कोई भी झूठ ना दें, क्योंकि झूठ वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। वो बहुत सारे इंटरव्यू ले चुका है, ये समझ लीजिएगा, तभी वो वहां पर पोजीशन में बैठा हुआ है कि आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो उसकी नजर ही आपके झूठ पर जाएगी, याद रखिए, तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए कभी होशियारी मत दिखाइए, जो आप हैं वैसे ही आप इंटरव्यू दीजिए। और कभी भी 3 महीने 4 महीने का एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम में और या अपनी तरफ से कभी मत एक्सप्लेन कीजिएगा। भाई साहब, बहुत क्लियर बता रहा हूं। अगर आपको एक्सप्लेन करना ये वो 3-4 महीने, तो आपको रीजन, सॉलिड रीजन आपको बताना होगा कि कहते हैं मतलब आपने वो 3 महीने के अंदर वो कंपनी क्यों छोड़ी। याद रखिएगा, 3-4 महीने का आपका नौकरी किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई मायने नहीं रखती है। वो उल्टा आपका निगेटिव मार्किंग है, ये समझ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में ही दें तभी आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोगों में, कि अगर आप इंग्लिश में देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, राइट। बट ऐसा नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हैं, मगर पूरा इंटरव्यू उसी लैंग्वेज में आप दीजिए। आपसे कभी कोई रोक टोक नहीं होगी कि नहीं आपको इंग्लिश में बोलना है। याद रखिए, कोई नहीं बोलेगा आपको। बस आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट बनाए रखिएगा। जो भी बताएं पूरी तरीके से फुल कॉन्फिडेंट में बताएं। जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें कि नहीं, अगर आपको नहीं पता फिर भी आप बोले जा रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया।
ठीक है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। और पूरे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैं आपको अपने यहाँ पर जॉब क्यों दूं। वो जो आपने रिज्यूम में कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख रखा है ना, कैरियर ओरिएंटेड, वो जो चीज लिखी सिर्फ लिखने से मतलब नहीं है, वो आपको उसका मतलब, उसकी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो आपने रिज्यूम में लिखा है उसका एक एक मीनिंग, एक एक चीज, टॉप टू बॉटम सब कुछ पता होना चाहिए आपको। वो आपके मुंह से सुनना चाहता है, आपने तो रिज्यूम में सब कुछ उसको लिख के दे दिया, फिर क्यों पूछेगा आपसे, मगर वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। तो वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट उनको क्लियर कीजिएगा कि मैं कहते हैं आप मुझे नौकरी क्यों दें। आपको अपने आप को बताना होगा सामने वाले को कि आप उनकी कंपनी के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं, आप कंपनी के लिए नया क्या कर सकते हैं। आपको फुल कॉन्फिडेंस से ये बताना होगा कि ये जॉब आपको क्यों मिलनी चाहिए। और इंटरव्यू को इतना हवा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत ही तरीके से आप उसको फाइट कर सकते हैं। फ्रेशर हैं तो आप बैक टू बैक इंटरव्यू दीजिए। फ्रेशर है तो बताइए कि मैं फ्रेशर हूं, मगर फुल कॉन्फिडेंट के साथ आपको बताना होगा मैं फ्रेशर हूं, मुझे चांस नहीं मिला है, बट आप चांस देंगे तो मैं यहां पर ये कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, पूरा रोड मैप उनको बताइए कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ऐसे से ऐसा कर सकता हूं। क्योंकि सारी कंपनियां प्रोफेशनल है भाई, समझो इस बात को। वो कुछ एक्स्ट्रा चाहती है अपने एम्प्लॉय से आज के टाइम पे। इसलिए मैं कहता हूं कुछ ना कुछ आपके पास एक्स्ट्रा स्किल का होना बहुत जरूरी है। कुछ भी, अगर आपके पास कुछ डिजिटल स्किल आप सीख लेते हैं तो उसके लिए वो आपको प्लस पॉइंट है, 100% आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आप अपनी प्रोजिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं, उसके अलावा आपके अगर आपके पास कुछ डिजिटल स्किल है, मास्टर हैं आप, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मगर इन सब चीजों को आपको आपको अपने ऊपर काम करना होगा यार, बहुत क्लियर सी बात है। अब वो जमाना नहीं रह गया कि हमको सिर्फ बीए पास है तो और जी हम आपको रख लेते हैं, नहीं। कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझना होगा आपको। आज का टाइम डिजिटल हो रहा है, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, आपको भी डिजिटल होना पड़ेगा। डिजिटल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एक ये ऐसी स्किल है, अगर आपने इसको कहीं से भी सीख लिया तो आपको कहीं जॉब की कमी नहीं होगी, याद रखिएगा। इंटरव्यू देते समय कभी भी सामने वाले से बहस ना करें। अपनी बात रखिए, बात रखना एक अलग चीज है और बहस करना एक अलग चीज है। कभी भी बॉस के साथ बहस नहीं करनी है आपको, खासकर इंटरव्यू में। और ये वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनी किसी के कहने से आपको जॉब देती है। सबसे बड़ा मिथ है, ये झूठ है जो फैलाया जा रहा है कि नहीं मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। सारी कंपनियां प्रोफेशनल होती हैं, वो किसी के कहने पर किसी को कोई जॉब नहीं ऑफर करती है, याद रखिएगा। खुद सोचो, अगर किसी के कहने पर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर करेगी तो आपसे वो इंटरव्यू जो क्लॉज होता है ना, वो नहीं होगा, फिर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है। और ऐसा आज तक कभी नहीं होता और कहीं नहीं होता, पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं होता कि आपको कोई भी जॉब बगैर इंटरव्यू के मिल जाए। एक छोटी सी दुकान वाला भी अगर अपने यहाँ सेल्समैन रखता है ना, 15-20 मिनट आधे घंटे उसका इंटरव्यू लेता है। और आप चाहते हो कि बगैर इंटरव्यू के मुझे नौकरी मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा कंपटीशन है। आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे बाहर लाइन में खड़े होते हैं, याद रखना। आपके अंदर ऐसा क्या है जो कंपनी आपको जॉब दे। यही छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा इस पे काम कर लेंगे अपने ऊपर, तो आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो जॉब के लिए मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, रियली बता रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं आपको बरगलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर नहीं, ठीक है। आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जॉब मिलना बहुत 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 मुश्किल है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, उनको जॉब के लिए 2-4 इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है। अपने काम के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार रहिए। और एक चीज याद रखना, कभी भी किसी के साथ भी किसी कंपनी के बारे में कभी बुराई मत कीजिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सभी को मौका मिलता है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। बस वो टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है और सामने वाले के अंदर कितना टैलेंट है। आप अपने आप को प्रूफ करो, कंपनी आपको हाथों हाथ लेगी। और सबसे लास्ट में, पान बीड़ी गुटखा सिगरेट इंटरव्यू देने के 2 घंटे पहले बंद कर देना। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंपनी में इंटर करने से लेकर और कंपनी के साथ इंटरव्यू खत्म हो जाए उसके एग्जिट तक किसी के साथ नंबर एक्सचेंज मत करना, याद रखना। और फ्रेशर के लिए बता दूं, आपको दबाकर इंटरव्यू देना है, बैक टू बैक। कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटरव्यू देने जाओ। इस प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी जॉब टॉक के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन मिलती है तो ईमानदारी के साथ इंटरव्यू देने जाओ। न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप ईमानदारी से वहां इंटरव्यू देने जाओ। किसी यार दोस्त से इंफॉर्मेशन मिलती है तो जाओ वहां पर इंटरव्यू देने जाओ। ये सोचकर मत जाओ कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। यहाँ एक्सपीरियंस होल्डर को नौकरी नहीं मिल रही है, समझ में आया। जितने ज्यादा इंटरव्यू दोगे तुमको इंटरव्यू देने का मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको बात कैसे करनी है, कैसे आपको इंटरव्यू फेस करना है, ये सारा अनुभव आपको 2-4-6 इंटरव्यू दोगे तो आपको हो जाएगा। जो कुछ गलतियां आपने पहले करी है वो आगे नहीं करोगे। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पॉइंट पे काम कर लेना, सारे पॉइंट पे। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, आपको बहुत कुछ क्लियर मिल जाएगा। और नौकरी के लिए जॉब टॉक है ना, आपको यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस, कोई कमीशन नहीं देना होगा, मगर एक चीज देनी होगी, वो है इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू तो देना पड़ेगा।
जय श्री राम।